नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस समरी में, जहां हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको जितने भी पेपर के मॉडल होंगे, उस मॉडल वाइज जितने भी यूनिट्स होंगे, हम लोग आपको कवर कराते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग का, तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 को। और कहते हैं ये इस मॉडल का सबसे छोटा यूनिट है ना। और इसमें बेसिकली जो बात कही गई है वो कही गई है रोल को लेकर कि आपके बैंक में जो काम होता है, जो वर्किंग होती है, उसका मॉडल कौन सा होगा, कौन सा बिजनेस मॉडल पे कौन सा बैंक काम करता है। बेसिकली इस पूरे यूनिट में इसी बात पे कहा गया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे इसको और समझने में आसानी होगी। अगर मैं कहूं आपसे एक सिंपल शब्दों में कि ये बिजनेस मॉडल होती क्या है, तो एक सिंपल सा एक बेसिकली एक प्लान होता है, एक कंपनी का प्लान कि हमारा कंपनी का प्रॉफिट कैसे हो। दैट इज कॉल्ड द मॉडल। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं। तो जैसे अगर हम मॉडल वाइज बात करते हैं, तो स्पेसिफिक अगर मैं कहूं आपको, तो बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग एक्टिविटीज फॉलो करती हैं। पीएसबी बैंक अलग होते हैं, प्राइवेट बैंक अलग से काम करते हैं। उनके द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिटेल बैंकिंग डिफर अक्रॉस बैंक्स एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट मॉडल्स आर एडॉप्टेड बाय बैंक्स। द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग सो इंटरेस्टिंग रिवेल्स अक्रॉस टाइप ऑफ बैंक। द मॉडल एडॉप्टेड बाय बैंक वेरी करता है हमेशा एज पर द पीएसबी, प्राइवेट और फॉरेन। नाउ अगर मैं कहूं तो आपको इस पूरे यूनिट में इसी बारे में कहा गया है कि बैंक जो है वो कौन से अप्रोच पे काम करता है। तो याद रखना है सभी लोगों को 3 प्रकार के मॉडल होते हैं। पहला स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरा डिपार्टमेंटल, और तीसरा इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं सब कुछ मिला के ओवरऑल। अगर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको ऐसे कहूं कि टाटा कंपनी है और इस कंपनी में अगर आपने गौर किया होगा तो इस कंपनी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसके बहुत सारे वेंचर होंगे छोटे छोटे। टाटा वॉच भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा होटल में भी है। तो सबका जो मॉड्यूल है वो डिफरेंट होगा। कभी भी टाटा कंपनी वॉच का कंपेयर कभी ऑटोमोबाइल से नहीं करेगी, या कभी ऑटोमोबाइल कंपनी का कंपेयर कभी वो हॉस्पिटल से नहीं करेगी। जब भी जियो कंपेयर करेगी तो जियो हमेशा एयरटेल के साथ कंपेयर करेगी। एग्जांपल, वो कभी भी इंश्योरेंस बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, ये सबका मॉडल अलग अलग होता है। तो जिसका मेन काम है ओनली प्रॉफिट कमाना और स्पेसिफिकली, है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक एक करके समझते हैं, जरा समझिएगा। एसबी अप्रोच जो है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि बिजनेस को डिवाइड करना ऑनलाइन। ठीक है कि भाई आपकी ये वर्किंग है, आप इस पे फोकस करिए, आपका काम है अपने बिजनेस को इनहेंस करें, स्पेसिफिक ही बात दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं तो एसबीयू आर ऑटोनोमस डिवीजन स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल। अगर मैं कहूं एसबीयू can be defined as profit center which focus on product offering and market segment. And SBU can be a business unit of large company, है ना, जैसे रिटेल एक छोटा सा पार्ट है उसका, है ना। It can be business itself. Okay, as per the research किया गया, उसमें देखा गया स्टडी ऑन द मॉडल फॉलोड बाय अबाउट 10 बैंक, जिसमें पब्लिक भी थे, जिसमें प्राइवेट भी थे और फॉरेन बैंक भी हैं। तो
जो एसबीयू अप्रोच था बेसिकली उसको वन ऑफ द टॉप 5 पीएसबी बैंक ने अडॉप्ट किया मुंबई। उनका जो देयर बिजनेस मॉडल था इज अलाइनमेंट विद प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस मॉडल को हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई अगर यूटिलाइज करता है उसका नाम है फॉरेन और प्राइवेट बैंक, क्योंकि इनका पर्पस ही है ओनली प्रॉफिट कमाना ज्यादा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो हम ये नहीं कह रहे कि पीएसबी नहीं कर सकता है, बट जो मेजॉरिटी बैंक है पीएसबी के वो इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। वो फॉलो करते हैं कि इसको जिसका नाम है विच इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल। आपने अक्सर देखा होगा अपने बैंक में एक एसबीआई ग्रुप है, इस ग्रुप का एक एचआर अलग होता है कि भाई आप बस फोकस करो एचआर को, है ना। आपका काम है आईटी, आप आईटी को फोकस करो, गॉट इट। आपका फोकस है रिटेल का, आप रिटेल को फोकस करो। सो जो बेसिकली पीएसबी बैंक होते हैं वो फॉलो करते हैं इस अप्रोच को, जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक होते हैं वो फॉलो करते हैं किस अप्रोच को, एसबी यूनिट अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इन डिपार्टमेंटल अप्रोच रेदर देन डिवाइडेड एंड ऑन स्ट्रेटेजिक और बिजनेस लाइन, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वेरियस टीम, परफॉर्मेंस। उसके हिसाब से हमने अपने को क्या किया, अपनी एक ही सिस्टम में हमने सबको क्या किया, अलग अलग बांट दिया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो पीएसबी बैंक हैं वो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तीसरा, पीएसबी बैंक in India generally have adopted the departmental approach as the retail banking business model, ठीक है। So the integrated मतलब क्या हो गया, जिसने दोनों को यूटिलाइज कर लिया। आपने कभी गौर किया होगा जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें सब मालिक हैं, मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है, उसमें सारे सीईओ होते हैं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम होती है। तो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इज यूजुअली जो छोटी कंपनियां होती हैं वो फॉलो करती हैं, एमएसएमई कंपनियां फॉलो करती हैं, है ना। इट कंबाइन, जब नीड हुआ तो फोकस कर ली प्रॉफिट पर, जब नीड हुआ तो बांट लिया कि भाई सब मिलके काम करते हैं, है ना। इट एज्यूम दैट द हैविंग यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस, इससे फायदा क्या होगा, रिस्क हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग सेपरेट एंटिटी। भाई ऐसा ना हो कि आप अलग की कंपनी बन जाओ, हम अभी खुद ही एक छोटी कंपनी है और उसमें आपको अलग क्या करेंगे, और मिलके काम करें, हमारी कॉस्टिंग क्या होगी, कम होगी। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फॉलो करती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। पीएसबी क्या फॉलो करती है मैक्सिमम, विच इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अप्रोच। और पहला क्या था, विच इज कॉल्ड, जिसका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग कमाना, वो फॉलो करती है फॉरेन प्राइवेट कंपनियां। सो if we go further deep into the model of retail banking followed by bank with regard to product, process, delivery channel, technology and etc. So अब देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग। तो आंसर क्या होगा, द आंसर आपका होगा कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेटेड भी होगा, डिपार्टमेंटल भी होगा और एसबीयू भी हो सकता है। यानी रिटेल बैंकिंग कुछ भी फॉलो कर सकती है। लेकिन अगर बात होती है फॉरेन बैंक के हिसाब से, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरेन बैंक साइटेड, अगर मान लो उनको लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, वो उनका पर्पस ही क्या है, इनका पर्पस है सबसे ज्यादा क्या, प्रॉफिट। तो क्या करेंगे भाई, अपने बिजनेस को छोड़ देंगे, मूव आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। द सुटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ बैंक डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है किस पर, किसी भी केस पर। यानी हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कैसी है, हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा मॉडल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, ओके। नाउ सो दिस इज द यूनिट नंबर 2। ऐसा ही मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा अगले यूनिट्स के लिए, और हम लोग सारे जितने भी हमारे टोटल मॉडल टोटल 4 हैं, और यूनिट अगर हम बात करते हैं टोटल अगर 40 यूनिट होगा, हम सारा यहां पर आपको पूरा कराएंगे। यानी जो भी इस यूनिट का मेन पार्ट था आज मैंने वो डिस्कस कर दिया, ठीक है। और अगर अच्छा लगे अपने सर्किल में लोगों को शेयर करिए,
और हमें आप जरूर बताएं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि ये जो इनिशिएटिव हम लोग लेके आए हैं ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय एंड थैंक यू।